नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आ गया हूं आपके YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन टीचर पे। और आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो चैप्टर था वो आपको पूरा पढ़ा दिया गया कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी, किसने की थी, कहाँ पे है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन सी सभ्यताएं आती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं, उसे हम कांस्य सभ्यता कहते हैं। तो अब क्वेश्चन बनता है कि सर इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे परीक्षाओं में। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि चैप्टर तो पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि इसमें से कैसा क्वेश्चन आ सकता है या कहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो भी उस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आगे वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जो कि अभी तो डेट कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन जहां तक लग रहा है कि जनवरी लास्ट या फरवरी के 15 फरवरी के बीच एग्जाम होने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि अभी बोर्ड ऑफ मेंबर का जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया है। सभी जो है अपने पद से पदस्थ हो गए थे, तो नए मेंबर अभी आए नहीं है, इस वजह से एग्जाम डेट अभी आ नहीं रही है। तो इस बात को हमें छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जैसे बन जाता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब व किसने की थी। मैंने पढ़ाया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब व किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी सन 1921 ईस्वी में। सन 1921 ईस्वी में। हड़प्पा है कहां पे? हड़प्पा आज के पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती थी, सिंधु नदी के किनारे इसका विकास हुआ था, इसलिए इसे क्या कहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता। अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है, मोहनजोदड़ो की खोज कब व किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में देखने को मिलता है। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो वो भारत में कहा जाता था, वो आधुनिक पाकिस्तान में इस समय है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों क्या थे? नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। और किसके समकालीन थी? मेसोपोटामिया के समकालीन थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज कब व किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी। सन 1922 ईस्वी में। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जब ये पुरातत्व खोज हो रहे थे तो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? उस समय जो महानिदेशक थे वो जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल। उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका बन जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा, आईएमपी में आप इसको लिख लीजिएगा कि दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। अधिकतर जो हमें क्वेश्चन आते हैं और जो हमें पुरातत्व विभाग को जो भी सामग्रियां मिली हुई हैं वो कहां से मिली हुई हैं? मोहनजोदड़ो से। पशु आकृति मोहरें कहां पाई गई हैं? पशु आकृति मोहरें अर्थात ऐसी मोहर जिसपे पशुओं की आकृति अंकित की गई है, वो कहां पे पाई गई है? वो पाई गई है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें, सील मोहरों की तरह सील भी होती थी, सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो किस माध्यम में बनाई गई हैं? आपको जो पढ़ाया गया था चैप्टर, बताया गया था टेराकोटा माध्यम में। टेराकोटा माध्यम में मिट्टी को पका करके वैक्स के द्वारा, मोम के द्वारा इसे क्या किया जाता है? बनाया जाता था, जिसे हम क्या कहते थे? टेराकोटा माध्यम कहते थे। आगे किस और क्वेश्चन है, हम आपको आगे चलते हैं तो उसके बारे में बताते हैं, आप हमारे साथ बने रहें। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है वो आप ध्यान देंगे कि हड़प्पा का संबंध किससे है? संबंध मतलब हड़प्पा कहां की सभ्यता थी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? तो जो हड़प्पा का संबंध है वो इंडस वैली अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से है। मैंने आपको बताया है इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता,
कांस्य युगीन सभ्यता और इंडस वैली सभ्यता कहते हैं। ये तीनों किसको कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है उसे हम हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इनमें से कोई भी चीज आपके विकल्प में आता है तो आप उसे सही मारेंगे। अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है, लोथल कहां पर स्थित है? लोथल मैंने आपको पढ़ाया था। लोथल एक ऐसा स्थान है जो कि भारत देश में स्थित है। कहां पे स्थित है? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में कहां पे है? अहमदाबाद शहर के पास में है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है आपका, इसकी खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने की थी, सन 1954 ईस्वी में की थी। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर आप चैप्टर का मेरा पिछला वीडियो जाकर के देखेंगे तो उसमें सारी चीजें आपको क्लियर बताई गई हैं। ये आपको केवल वो बताया जा रहा है जो क्वेश्चन आने वाले हैं या आए हुए हैं पिछली परीक्षाओं में। तो कह रहा है कि लोथल कहां पे स्थित है? तो लोथल को हम एक नाम से और जानते हैं, याद रखिएगा। लोथल को हम किस नाम से जानते हैं? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। तो लोथल कहां स्थित है? लोथल अहमदाबाद में गुजरात राज्य में स्थित है। किस नदी के किनारे? अगर क्वेश्चन पूछ रहा है किस नदी के किनारे है तो आप लगाएंगे भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? मैंने आपको पहले ही बताया इसे क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अर्थात उस समय में कांस्य की खोज हो चुकी थी और कांस्य का जो हमें कुछ वस्तु प्राप्त हुए हैं, इसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ये किसके समकालीन है? मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन है। तो कह रहा है कि प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना की है। नृत्यांगना मतलब समझते हैं? डांस करने वाली, नाचने वाली, अर्थात उसे नृत्यांगना कहते हैं। और जो नृत्यांगना की हमें मूर्ति प्राप्त हुई है वह पूरी तरह से नग्न है, सिर्फ उसके शरीर पर आभूषण का चित्र हमें दिखाई देता है, अर्थात वो आभूषण पहने हुए है। आभूषण के अलावा उसके शरीर पर कुछ भी नहीं है। अगला आ जाता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? मतलब जो मूर्ति हमें मिली हुई है वो कांस्य की, उसकी लंबाई या उसकी ऊंचाई क्या है? ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, बन ही नहीं सकता, बना भी है तो इस हिसाब से ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसको आप आईएमपी में समझिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है। तो नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई अगर विकल्प में सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो आप लगाएंगे 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। और अगर ये विकल्प नहीं देता, इसके आसपास का विकल्प देता है तो उसको आप लगाएंगे जो कि 10.5 सेंटीमीटर के आसपास का होगा। उसके बाद अगर इंच में देता है, इंच में आपको देता है तो आप लगाएंगे 4.13 इंच। कितना लगाएंगे? 4.13 इंच। जो नृत्यांगना की मूर्ति मिली हुई है वो 10.5 सेंटीमीटर है, अर्थात 4.1 इंच की है। अगला आपका क्वेश्चन बन जाता है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी है? मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी है? तो किसकी बनी है? मैंने ऊपर भी पढ़ा दिया है, चैप्टर में भी पढ़ाया है। तो किस धातु की बनी है? कांस्य की बनी है। तो आपके ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित है। अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि आपको आगे के जो चैप्टर है, जो क्लास है, उसमें बताया जाएगा। आज का क्लास इतना ही है। इतना आप प्रश्न जो है वो नोट डाउन कर लें, लिख लें और याद कर लें, क्योंकि ये आपके प्रश्न आपके परीक्षाओं में आने वाले हैं। तो आज का क्लास इसी पे हम स्थगित करते हैं। उससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। जय हिंद।